कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके बनाते हैं सिट्रिक एसिड। इसी वजह से हम इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं TCA, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एक नाम हमने वहाँ पे ये भी दिया था क्रेब्स साइकिल, क्योंकि सर क्रेब्स ने जो है इसको आइडेंटिफाई किया था। तो ये हमारा कंप्लीट पाचन हो गया किसका, ग्लूकोज का, वो सॉरी ग्लिसरॉल का। कंप्लीट द 2 स्टेप्स। अब हमारा स्टेप आती है तीसरी, जिसमें हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेंगे किसका, लिपिड मॉलिक्यूल्स का। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या था यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन को कंप्लीट समझने के लिए हम इसे सुविधा के हिसाब से 2 परिपथों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये कार्बन की श्रृंखला है और इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेकडाउन है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है। तो इसमें हम 2 परिपथों में इसको डिवाइड कर देते हैं। परिपथ, पाथवे, पाथवे लिख देता हूं, इनटू 2 पाथवे। ठीक है, पहला जो है वो हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, अल्फा ऑक्सीडेशन, और दूसरा यहां पे डिस्कस कर लेते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अल्फा ऑक्सीडेशन एंड बीटा ऑक्सीडेशन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की चीज़ नहीं है बीटा एंड अल्फा, सिंपल है में। जैसे हम यहाँ एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दैट इज R CH2 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 COOH, तो दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास जो जुड़ा हुआ है इस कार्बन को हम बोल रहे हैं अल्फा, इसको हम बोल रहे हैं बीटा, दैट इज डेल्टा। उसके बाद हम जाएंगे तो गामा, और सबसे अंतिम कार्बन जो है उसको हम बोल देते हैं N, सबसे लास्ट है टर्मिनल। ठीक है, तो ये इसकी संख्या के अकॉर्डिंग है। तो बीटा ऑक्सीडेशन एंड अल्फा ऑक्सीडेशन में अगर हम प्रथम कार्बन को तोड़ पा रहे हैं, एक एक कार्बन को, दैट ऑक्सीडेशन इज नोन एज अल्फा ऑक्सीडेशन। और अगर हम श्रृंखला को बी कार्बन से तोड़ पा रहे हैं तो एक साथ कितने कार्बन टूटते हैं, 2। तो एक बार 2 कार्बनों का ब्रेकडाउन जो है वो कौन सा हो गया, बीटा, और एक एक कार्बन का जो ब्रेकडाउन है वो कौन सा हो गया, अल्फा। एक चीज। दूसरा, इसको सुविधाजनक समझने के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं
हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि ये बीटा और अल्फा की जरूरत क्या है, तो इसको अध्ययन की सुविधा के लिए इतना सा समझ लीजिए कि अल्फा ऑक्सीडेशन जो उच्च पादपों में, सबसे बड़ी चीज जंतुओं के अंदर नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो एनिमल्स में नहीं है, जबकि उच्च पादपों में मिल रहा है। दूसरा बीजधारी पादपों में या बीज में स्टोरेज फैट्स के रूप में, क्लियर है। तीसरा जैसे एग्जांपल है मूंगफली में, इसको ढूंढा गया सबसे पहले, ये हो गया बाइशुक, और स्टोरेज दिया गया। तीसरा हम यहां पे कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन का ब्रेकडाउन जो है वो तब होता है इनमें, केवल प्लांट्स की सुविधा के लिए, जब फैटी एसिड साइकिल या चेन लॉन्ग होती है। लॉन्ग का मतलब लगभग 10 कार्बन से बड़ी होती है, 10 भी नहीं, 10 से ज्यादा, लगभग 12-13 कार्बन से बड़ी अगर चेन है फैटी एसिड की, तो उसका ऑक्सीकरण पहले किससे होगा, अल्फा से, देन फिर उसका ऑक्सीकरण किससे होगा, बीटा से। अर्थात यहां हम दोनों में अंतर डाल सकते हैं कि छोटी श्रृंखला जो है लगभग 11-12 से नीचे की, वो होती है बीटा ऑक्सीडेशन से, और बीटा इससे ऊपर की जो चेन है वो किससे होती है, अल्फा से। एक चीज। दूसरा हम एक काम और कर सकते हैं, बीटा के अंदर जो टूट रहा है वो एक साथ 2 कार्बन टूट रहे हैं, तो कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन उन कार्बन श्रृंखलाओं में होगी जो कि कैसी हैं, सम। तो अल्फा ऑक्सीडेशन के द्वारा हम उन्हें सम श्रृंखलाओं में भी क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तब उसमें बीटा ऑक्सीडेशन आसानी से कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। तो वसाओं के अपघटन से हमें फैटी एसिड्स प्राप्त हुए, ठीक है, और फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन या ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो इन 2 स्टेप्स या 2 परिपथों में हमने ले लिया। तो इन प्लांट्स एक अलग ही चीज हमको यहां पे मिल रही है, वो है अल्फा ऑक्सीडेशन बाय स्टंप। ने मूंगफली में खोजा, स्टंप ने मूंगफली में इसे खोजा। और दूसरा यहां पे अपन एग्जाम्पल दे सकते हो, साइंटिस्ट दे सकते हैं मेजलिएक, मेजलिएक ने अल्फा ऑक्सीडेशन को 2 चरणों में सुझाया, ने अल्फा ऑक्सीडेशन को 2 चरणों में, 2 स्टेप्स में कंप्लीट किया।
स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो यहां पे हम स्टेप फर्स्ट में देख सकते हैं कि यहां पे क्रियाधार जो है वो फैटी एसिड है और लंबाई अधिक है, अर्थात 13-14 कार्बन से अधिक या 13-14 कार्बन श्रृंखला वाले फैटी एसिड्स हैं। और इन एंजाइम्स इन फैटी एसिड्स पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एंजाइम कौन सा है? पेरोक्सीडेज। स्टेप फर्स्ट वही मिटा दिया उसको, दैट इज RCH2। इसको और पास में ले लेते हैं ताकि उधर की तरफ हम डायग्राम बना लेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? यहां पे सबसे पहले पेरोक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। वी कार्बोक्सिलीकरण कैसे? RCH2 CH2 CH2 COOH, ठीक है, दैट इज अल्फा। और ये हो गया कौन सा? बीटा कार्बन। ये हो गया फैटी एसिड। हम इसका नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन, और रिएक्शन में हमारे पास में एंजाइम है कौन सा? पेरोक्सीडेज। फैटी एसिड पेरोक्सीडेज H2O2, और इसके मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। इसको सिंपल बातों में समझो कि हो क्या रहा है। तो यहां पे अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बिगाड़ के दिखाऊं तो ये डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे अपन ने शब्द क्या लिखा है? वी कार्बोक्सिलीकरण, कार्बन का ब्रेकडाउन। और कार्बन का ब्रेकडाउन दो ही तरीके से होता है, क्योंकि कार्बन का सोर्स कौन है? CO2। तो जब कार्बोनीकरण हो रहा होता है तो CO2 की आवश्यकता पड़ती है, और वो कार्बन जो है वो CO2 की वजह से कार्बन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा है? दो ही घटना घटेंगी, या तो आपकी कार्बन की श्रृंखला बीच में से टूटेगी और उत्पाद अलग बन जाएंगे, या फिर सीधे सीधे ऑक्सीजन से क्रिया होकर क्या बन जाएगा? एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऑक्सीजन रिलीज नहीं होंगे। ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे? H2O2 से। जो भारी जल हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं हाइड्रोजन पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड के ऑक्सीजन जो है वो किसको करेंगे? प्रतिस्थापित यहाँ पे कार्बन को। हालांकि ये CO2 एक साथ है, लेकिन यहाँ से O2 का ब्रेकडाउन नहीं होता। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया RCH2 CH2 CH2, ये हो गया बीटा और ये हो गया अल्फा। सेम चीज चल रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो गया कि CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो मैं पहले रिलीज होते हुए दिखा देता हूं, दैट इज CO2। एक मॉलिक्यूल CO2 का क्या हो गया? निकल गया।
ठीक है। अब जो ही निकल गया तो हमारे पास एक तो रह गया हाइड्रोजन और यहां पे रह गया H2O। दूसरा यहाँ की जो श्रृंखला है ये एक तरीके से एसिड नहीं रह गई, एसिड ग्रुप इसमें से क्या हो गया, टूट गया। तो इसको क्या बना दिया जाता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए जब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपन निकाल चुके हैं तो बाकी का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो जाके बंद बना लेता है, किससे, इससे। तो ये एक हाइड्रोजन और ब्रेक कर दीजिए, दैट इज CHO। ब्लू से दिखा देता हूं तो अलग दिखेगा, दैट इज CHO। तब ये श्रृंखला जहां पे फैटी एसिड थी ये अब क्या बन चुकी है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड बन गई, एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप, तो ये बन गया एल्डिहाइड। अब हमारे पास क्या बच गया, एक हाइड्रोजन तो ये बच गया और एक हाइड्रोजन ये बच गया और यहां पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। 4 में से हमने 2 तो ये निकाल दिए, ठीक है, और एक ये निकाल दिया, तो अभी भी एक बचा हुआ है। तो वो जो एक बचा है वो क्या कर रहा है, इन दोनों हाइड्रोजन से जुड़ रहा है और यहां क्या बना देगा, प्लस H2O। हो गई गणित सारी क्लियर। 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 1 2 और 3 4। हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे, 1 2 दूनी 4, 4 थे टोटल और यहां पे हाइड्रोजन थे वो भी कितने हो गए, क्लियर हो गए। अब यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना आया था, 2 मॉलिक्यूल, उसमें से हमने ऑक्सीजन कितने निकाले, मात्र 2। तो हमारे पास में जब 2 निकाले तो अभी भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचे हुए हैं, तो प्लस 2H2O। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी तो बच गया, तो 2 हम वाटर मॉलिक्यूल वो बन गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके ब्रेकडाउन में बन गए, तो इसको इधर की तरफ ले आओ तो ये हो गया टोटल 3H2O और ये हमारी श्रृंखला हो गई कंप्लीट। और उत्पाद के रूप में हमको क्या मिल गया, वाटर मॉलिक्यूल, एक कार्बन का ब्रेकडाउन हो गया है CO2 के रूप में, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है, क्या नाम दे दिया इसको, विकार्बोक्सिलीकरण। और यहाँ पे एंजाइम है पेरोक्सीडेज, जिसने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड ग्रुप में। बात क्लियर, एक कार्बन टूट चुका है और अब हमारी श्रृंखला कहाँ आ चुकी है, अल्फा पे। ढंग से देखिए, अल्फा पे आ चुकी है, इससे पहले का कार्बन ब्रेक हो चुका है, तो अल्फा के पास से सेगमेंट टूट गया, ये लो, तो ये ब्रेकडाउन का निशान था, ये यहां से टूटेगा। कंप्लीट, एक स्टेप कंप्लीट। इसका नाम दे दीजिए, नाम क्या हो गया इसका, अभी हमने बताया एल्डिहाइड, फैटी एल्डिहाइड। कंप्लीट। अब स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2, अब हमको वापस इसको किस में बदलना है, एसिड में। एसिड में बदलने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। और वाटर मॉलिक्यूल में क्या क्या है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे हमको एक ऑक्सीजन एटम की जरूरत है केवल, तो हाइड्रोजन का क्या करेंगे, तो जल का अपघटन कौन करेगा, हाइड्रोजनेज एंजाइम। तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन की घटना होगी, जिसको हम बोल सकते हैं जल का अपघटन। तो अपघटनकारी एंजाइम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ हमारा स्टेप को बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, और डिहाइड्रोजिनेशन के फलस्वरूप श्रृंखला हो गई RCH2 CH2 CHO या COH, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, COH कर लेते हैं, COH। और ये हो गया कार्बन अल्फा, ये हो गया बीटा, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, इसके ऊपर हम रिएक्शन करवा देते हैं किस एंजाइम की, यहां पे हो गया एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज।
एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। अब ध्यान रखना, अगर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा है, क्योंकि हम एंजाइम्स कंप्लीट कर चुके, तो यहां पे कोई ना कोई ग्राही होना चाहिए, FAD NAD, ठीक है। तो यहां पे ग्राही कौन है? NAD, तो हम NAD को भी ऐड कर लेते हैं, प्लस NAD पॉजिटिव, उसके साथ में मैग्नीशियम आयन जो कि एक्टिवेटर्स के रूप में काम में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जो ही हम आगे बढ़ेंगे, ये हो गया R, ये हो गया CH2, COOH, क्योंकि यहां पे हम क्या ऐड कर रहे हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के आते ही ये हो गया COOH, दैट इज अल्फा, ये हो गया बीटा, तो ये वापस क्या बन गया? फैटी एसिड, लेकिन कौन सा? N-1, एक N कम है इस श्रृंखला में, क्योंकि इस स्टेप में आते आते एक श्रृंखला, एक कार्बन का क्या हो चुका है? लॉस आ गया यहां पे, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड मैग्नीशियम कंप्लीट, प्लस एक ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, तो 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे हुए हैं, वो हाइड्रोजन कौन ग्रहण कर लेता है? NADH2। अब ये क्या हो गया? रिड्यूस हो चुका है, बस कंप्लीट। तो हमारा फैटी एसिड मिल चुका है वापस N-1। अब ये स्टेप लगातार चलती रहती है, पहली और दूसरी, और हर स्टेप के अंत में एक क्या? कार्बन की कमी आती जाती है। तो सदैव अल्फा वाले कार्बन जो है उसका बॉन्ड की क्या आती है? कमी, अल्फा बॉन्ड। तो अब यहाँ पे अगर अपन कहें तो ये शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज ब्रेक, ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बीटा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो भी कार्बन है उसको हम अल्फा से काउंट करते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, इसको तो रहने देते हैं। ये हो गया हमारा दैट इज RCH2CH2, ये हो गया COOH, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, दैट इज फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड। और ये हम इसमें अल्फा कार्बन में क्या दिखा देते हैं? ब्रेकडाउन दिखा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में यहां पे क्या क्या था? दैट इज पेरोक्सीडेज, फैटी एसिड पेरोक्सीडेज। यहां पे क्या क्या ऐड हुआ? H2O2, 2 मॉलिक्यूल, और ये बाहर निकले 3H2O प्लस CO2 के रूप में, ठीक है। और इसके फलस्वरूप यहां पे हमें मिला क्या? यहां पे हमको मिल गया है R CH2CH2COH, ठीक है। तो ये COH कौन सा था? ये रहा COH। एक R और बढ़ा ही देते हैं इसमें, R
CH2 ताकि समझने में आसानी रहेगी। तो CH2 CH2 COH दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, और ये कौन सा कार्बन पे आ गया? अल्फा एंड बीटा। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या हो रहा है? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज ठीक है, और क्या ऐड हो रहा है इसके अंदर? H2O। और क्या ऐड हो रहा है या निकाल देंगे जब भी? R CH2 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 COH, तो COOH फैटी एसिड्स। दैट इज N-1। और इसी के साथ यहां क्या निकल रहा है? NAD+, और क्या बना रहा है? NADH2। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। अब वापस क्या हो जाएगी? स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट के फलस्वरूप यहां पे क्या हो जाएगा? एक कार्बन खुल गया, 1 2 3, दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा, और ये कौन सा हो गया? नेक्स्ट। तो यहां पे अब ब्रेकडाउन किसका होगा? यहां पे दिख गया लाइन। तो जो ही ब्रेकडाउन होएगा अल्फा शिफ्ट हो जाएगा, ये संरचना क्या हो जाएगी? R CH2 CHO, सीधे ही अल्फा की जगह बीटा। तो एक तरीके से यहां पे अल्फा गायब हो चुका है। अब ये कौन सा है? बीटा। बीटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि हमको दिख सके, बीटा में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और ये यहां पे हो गया एल्डिहाइड। नेक्स्ट स्टेप आते आते ये हो गया R CH2 COOH। कौन सा कार्बन था ये? शिफ्ट हो गया, दैट इज ऑल्सो N-1 कार्बन। ये कौन सी स्टेप थी? सेकेंड, डिहाइड्रोजनेज। ये स्टेप कौन सी थी? फर्स्ट। तो यहां पे क्या हो रहा था? डीकार्बोक्सिलेशन, और यहां पे हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन, पेरोक्साइड। और यहां पे क्या है? डिहाइड्रोजनेज। क्या क्या ऐड हो रहे हैं? यहां पे ऐड हो रहा है H2O2, और यहां पे क्या ऐड हो रहा है? H2O। ठीक है, और इसी तरीके से ये स्टेप्स जो है वो फाइनली टुकड़े दर टुकड़े क्या होती रहती हैं? रन होती रहती हैं। या यूं भी नहीं दिखाएंगे, हम यूं दिखा देते हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या बच जाएगा? CH3COOH, और यह हर चरण में CN-1 CN-1 और CN-1, दैट इज अल्फा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, केवल 2 स्टेप्स की चरण है, वह 2 स्टेप की या 2 स्टेप का पूरी की पूरी एप्लीकेशन है। ठीक है, दैट इज अल्फा ऑक्सीडेशन। अब ये जो NADH2 बन रहा है बार बार, ये किस में चले जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहां पे जाने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ATP एनर्जी में, क्योंकि गतिज ऊर्जा इसमें स्टोर होती है। अब हम बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन की। बीटा ऑक्सीडेशन को समझने के लिए उसे हम 5 स्टेप्स में बांटते हैं। सबसे पहले हमें बीटा ऑक्सीडेशन के लिए फैटी एसिड्स को क्या करना होता है? सक्रिय बनाना होता है। कारण कि
माइटोकॉन्ड्रिया में सीधे सीधे फैटी एसिड्स प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक मध्यवर्ती सक्रियक की जरूरत पड़ती है जो कि है एसिटाइल कोएंजाइम ए। जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़ेगा, मतलब कोएंजाइम ए एसएस से बॉन्ड बनाएगा, तो ये सक्रिय होकर किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां हर बीटा ऑक्सीडेशन में 2 कार्बन में के रूप में एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। मिटा दो इसको। ये हो गया बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, स्टेप 2। बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो जंतु कोशिकाओं में मिलता है और ये कंप्लीट होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। पूर्ण ऑक्सीकरण इसका कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और बड़ी चेन्स को या छोटी चेन्स की अगर अपन बात करें तो जंतुओं के अंदर इसी के द्वारा, बाकी पादपों में छोटी चेन्स बीटा ऑक्सीडेशन से, और लेंथ जो बड़ी चेन्स होती हैं उनको किससे, अल्फा ऑक्सीडेशन से अपघटित या ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजेशन। तो स्टेप फर्स्ट, सक्रियण। एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले जो फैटी एसिड्स है उनकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, एटीपी के साथ में, और एटीपी के साथ इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, कोएंजाइम ए एसएच के साथ, जो कि इसके साथ क्या बना लेता है, फॉस्फेट बॉन्ड बना लेता है। और ये घटना किसके बीच में होती है, एसाइल थायोकाइनेज। तो हमारे पास स्टेप फर्स्ट आ जाता है, यहाँ पे एक फैटी एसिड, एक कोएंजाइम ए एसएच, आर CH2 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 OOH, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, दैट इज फैटी एसिड, फैटी एसिड्स, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं एटीपी, एटीपी तो वहीं दिखा देंगे। ये हो गया कोएंजाइम ASH, यस। यहां पे एंजाइम आ जाएगा एसाइल थायो THIO काइनेज, और ये बनाएगा RCH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OS कोएंजाइम A। तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, फैटी एसाइल, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। और इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है एटीपी के जल अपघटन से, तो दैट इज ADP, मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटर्स के रूप में, बस, ठीक है। दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और यहाँ से हमने ब्रेक डाउन किया है किसको, एक ऑक्सीजन को और 2 हाइड्रोजन्स को, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये रहा। तो टोटल क्या निकल गया, प्लस H2O। एक वाटर मॉलिक्यूल भी क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन। फर्स्ट स्टेप का नाम हमारा क्या हो गया, एक्टिवेशन। सेकेंड स्टेप जो है उसका हम यहाँ पे, अब ऑक्सीडेशन प्रारंभ होता है, अभी तक तो केवल सक्रियण था, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर चुका, ठीक है। तो अब हमारी स्टेप सेकेंड आती है ऑक्सीकरण की। स्टेप सेकेंड,
और स्टेप सेकंड को जो है वो हम यहां पे नाम दे सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर जो फैटी अम्ल एसाइल बना है जिसका अल्फा एंड बीटा कार्बन, उसके ऊपर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकाले जा रहे हैं। ठीक है, और क्या किया जाएगा, इसको संतृप्त से क्या बना दिया जाएगा, असंतृप्त। ये रहा, संतृप्त से क्या कर दिया जाएगा, असंतृप्त। RCH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O S कोएंजाइम A, जो यहां पे बना हुआ है फैटी एसाइल कोएंजाइम A, जो हमने अभी बनाया, कोड किया, ये फैटी कोएंजाइम A इसमें से संतृप्त अवस्था को असंतृप्त अवस्था में चेंज किया जा रहा है बाय डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। और यहां पे डिहाइड्रोजनेज वही एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज कह सकते हैं, दैट इज सैचुरेटेड, संतृप्त, और ये हो जाएगी अनसैचुरेटेड। एंजाइम आ गया कौन सा, एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन और कौन करेगा, तो इसमें प्लस कर दीजिए NAD प्लस को भी। सिंपल रिएक्शन है, RCH2 CH2, ठीक है, और चार ले लिए थे क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 1 CH2, और ये बन गया था C डबल बॉन्ड O O S कोएंजाइम A। तो ये जो सिंपल संरचना थी, इसमें हम क्या कह रहे हैं, जो अल्फा और बीटा कार्बन है उस पे से एक एक हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे, लॉस। तो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, एक एक हाइड्रोजन को तोड़ दीजिए। तो जो ही हाइड्रोजन को तोड़ेंगे इनके बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड लगते ही इसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। तो असंतृप्त फैटी एसाइल कोएंजाइम A, क्लियर है, और यहां बन गया NADH2। यस, कंप्लीट। ठीक है, स्टेप थर्ड में करेंगे जल योजन, स्टेप थर्ड, इसको हम नाम देंगे हाइड्रिएजेज, HYDRASES। हाइड्रेजेज का मतलब होता है जल योजन। तो जल योजन करेंगे तो हमको वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, और इसी चीज को यहां लेके आइए। ये हो गया RCH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OS C कोएंजाइम A। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे जल योजन हो रहा है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा हो जाएगा, इनॉल हाइड्रेजेज। हाइड्रेसेज। ठीक है, अब जब यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो सिंपल संरचना RCH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O S कोएंजाइम A, ये बन रहा था असंतृप्त संरचना। तो इस असंतृप्त संरचना में अगर हम वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो दैट इज OH, और यहाँ पे एक H जोड़ते हैं तो ये हो गया CH2। तो वापस क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और हमने अब इसको क्या बना दिया, एक तरीके से इनॉल संरचना, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने क्या करवा दी, ऐड कर दी है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है इनॉल। क्लियर हो गया। अब पुनः इसके अंदर क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन। स्टेप 4 हमारे पास कौन सी आ गई, डिहाइड्रोजनेशन।
डिहाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करें तो वही हमारा फॉर्मूला वापस लेके आइए, और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, वो सॉरी मतलब थाइलोकाइलेज एंजाइम द्वारा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधे सीधे ब्रेकडाउन हो रहा है और एक को एंजाइम ए को ऐड किया जाएगा। CH2CH2CH, ये हो गया थायोल OH, CH2C डबल बॉन्ड O, OS COA, ठीक है। जो यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा हमने, दैट इज अल्फा बीटा, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए, बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए। ये जो कोएंजाइम ए है किसकी उपस्थिति में, यहां पे हो जाएगा एसाइल थायोलेज, एसाइल थायोलेज। वैसे यहां पे थायोलेज की जगह हम एक नाम और दे सकते हैं जो कि ज्यादा परफेक्ट है, दैट इज एसाइल डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि यहां पे घटना भी कौन सी हो रही है, डिहाइड्रोजनेशन की हो रही है, तो हम यहां पे डिहाइड्रोजनेज दे सकते हैं। और यहां पे वापस मध्यवर्ती जो है वो क्या बनेगा, Na+, और डिहाइड्रोजनेज हो रहा है सिंपल, तो यहाँ पे जल अपघटन नहीं हो रहा है, इसीलिए थायोलेज यूज में आ रहा है। अगर जल अपघटन हो रहा होता तो हम यहाँ पे दूसरा एंजाइम यूज में ले रहे होते, इसलिए डिहाइड्रोजनेज की जगह यहाँ पे थायोलेज लिखा हुआ है। तो सेम संरचना R, CH2CH CH OH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OS कोएंजाइम ए, ठीक है। तो यहां अगर अपन बात करें बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए की, तो यहां पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ दीजिए, एक मॉलिक्यूल ये तोड़ दीजिए और एक मॉलिक्यूल ये तोड़ दीजिए, तो यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, दैट इज बीटा कीटो, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। और इसी वजह से हम यहां पे एक नाम और दे सकते थे, दैट इज बीटा कीटो, बीटा कीटो एसाइल थायोलेज एंजाइम, जिसकी वजह से ये बना प्लस NADH2। यहां पे हम एक उत्पाद में फेरिडॉक्सिन भी यूज में ले सकते हैं, FAD, जो कि ग्राही के रूप में है, तो वो क्या बनाएगा यहां पे FADH2, तो NAD की जगह हम फेरिडॉक्सिन ही यूज में लेंगे, क्योंकि NAD में स्थाई ज्यादा है, यहां पे ग्राही फेरिडॉक्सिन है। स्टेप हमारी कितनी हो गई, 4। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, यहीं पे डायरेक्टली कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। फिफ्थ स्टेप के अंदर ये जो कहां गया बीटा, अल्फा और ये हो गया बीटा, तो बीटा कार्बन पे से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अभी तक अल्फा ऑक्सीडेशन में हो रहा था अल्फा से, अब होगा कहां से, बीटा से। लेकिन यहां पे एक एंजाइम और आएगा वापस थायोलेज, और थायोलेज एंजाइम जो है वो इसमें क्या कर देगा, प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ASH और जोड़ देगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां जुड़ेगा तो ये ब्रेक डाउन होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। या तो ऊपर वाली लाइन में लिख देता हूं,
क्लीवेज। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? विदलन। यहां पे क्या होता है? क्लीवेज होता है। RCH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OS कोएंजाइम A, ठीक है। ये है बीटा और ये है अल्फा कार्बन, जिसको हम यहां पे नाम दे रहे हैं बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A। एंजाइम कौन सा आ रहा है यहां पे भी? वापस एसिटाइल थायोल या थायोलेज। ठीक है, थायोलेज एंजाइम यहां पे आ रहा है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे? ब्रेक डाउन बीटा कार्बन से। इसमें एक एडिशन और कर दीजिए, कोएंजाइम ASH, ठीक है। तो ये बन गया RCH2 COOH, ठीक है। तो ये बन गया फैटी एसिड। लेकिन इसमें कार्बन कैसा है? N-2। दो कार्बन क्या हो चुके? कम हो चुके हैं 5वें स्टेप तक आते आते। प्लस CH3 COOH, ये हो गया एसिटाइल कोएंजाइम A। दोनों में जोड़ा ही नहीं अपन ने। फैटी एसिड ही बना देते हैं, कोएंजाइम A को बाहर निकाल देते हैं। जोड़ रहे हैं तो जोड़ ही देना चाहिए। C डबल बॉन्ड OOS कोएंजाइम A, C डबल बॉन्ड OOS कोएंजाइम A। तो एसिटाइल कोएंजाइम A और फैटी एसाइल कोएंजाइम A, और इसमें C = N-2 होगी। ये दो चीज बन गई और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कंज्यूम होगा, H2O। तो हमें 5वें स्टेप में आते आते एक नई श्रृंखला वापस मिल गई है, जिसमें कार्बन की 2 कमी है और 2 कार्बन से एसिटाइल कोएंजाइम A, और ये एसिटाइल कोएंजाइम A जो कहाँ प्रवेश कर जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 2, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो पहली स्टेप जो हमने मिटा दी उसको हमको अब जरूरत नहीं है एक्टिवेशन की, एक बार हो चुका है एक्टिवेशन। इसलिए अब लगातार 2, 3, 4 और 5 स्टेप जो है वो इसके ऊपर लगातार दोहराए जाएंगे। तो इसको एक डायग्रामेटिकली देख ले, और हर चक्कर में क्या हो जाएगा? 2-2 कार्बन की कमी आती जाएगी। RCH2 CH2 CH2 COOH,
अल्फा बीटा फैटी एसिड, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे एंजाइम, सबसे पहले जो इसमें जुड़ेगा दैट इज थायोकाइनेज। बाकी के नाम हम लिख लेंगे, फैटी एसाइल, थायोकाइनेज। क्या क्या आ रहा है इसमें, एटीपी कंज्यूम हो रही है, एटीपी कंज्यूम हो रही है, एडीपी, और क्या जुड़ रहा है इसके अंदर, कोएंजाइम ASH, क्या बना लिया, RCH2 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOS कोएंजाइम A, ठीक है। स्टेप 2, क्या घटना हो रही है यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेशन। एंजाइम्स बाद में लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं। डिहाइड्रोजनेशन के फलस्वरूप RCH2 CH2, क्योंकि इसको ऐसा संतृप्त कर दिया, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OOS कोएंजाइम A, दैट इज सैचुरेट, दैट इज अनसैचुरेट। ठीक है, ये बन गया RCH2 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OOS कोएंजाइम A, ठीक है। और यहाँ पे क्या घटना घटी, जल योजन की, हाइड्रेसेज, ठीक है, हाइड्रेसेज हो गया। और यहाँ पे जो बना उत्पाद वो हमारा कौन सा हो गया, बीटा हाइड्रोक्सिल, बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम A, RCH2CH, ठीक है, CH हटा दीजिए, डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन S कोएंजाइम A, ये क्या हो गया, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम A, फैटी और डालते जाइए, फैटी एसाइल कोएंजाइम A। ये घटना कौन सी थी, दैट इज आल्सो डिहाइड्रोजनेज, या डिहाइड्रोजनेज घटना थी। यहाँ पे एंजाइम हमने कौन से ले लिया, थायोलेज, ठीक है, हाइड्रेसेज डिहाइड्रोजनेज, ये बन गया। अब 1 2 3 4 क्या बन गया यहाँ पे, ये घटना कौन सी है, क्लीवेज, स्टेप कौन सी है, ये 5, स्टेप कौन सा है, ये 4, ये कौन सा है, 3, ये कौन सा है, 2। क्या बना दिया इसने, क्लीवेज हुआ, RCH2 COOH, दोनों कार्बन टूट गए, तो अब ये कौन सा हो गया, अल्फा, और ये अंदर घुस गया सारा, दैट इज फैटी एसाइल कोएंजाइम A, कौन सा, CN-2, बात खत्म, ठीक है। और इसी से क्या निकल गया बाहर, CH3COS कोएंजाइम A, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A,
यहां पे भी एंजाइम कौन सा है? थायोलेज। अब यही चीज ये हो गया, ठीक है, इसमें हो गई स्टेप सेकेंड 2 5 रिपीट होगी और हर बार कार्बन कितना हो जाएगा? C-2। फिर रिपीट हो रही है स्टेप सेकेंड 2 5, फिर कार्बन कितना हो गया? एक रिलीज और धीरे धीरे फाइनली डैश 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 एरो हमको क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम A एसिटाइल कोएंजाइम A सबसे अंतिम उत्पाद में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में किस में ट्रांसफर हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन 16 का कोई कॉम्बिनेशन था, तो उसके पूर्ण ऑक्सीकरण में क्या क्या हमें मिल रहा है? तो पूर्ण ऑक्सीकरण में पहली स्टेप केवल एक बार होगी, इसलिए ATP का कंज्यूम केवल एक ही होगा, ठीक है। उसके अलावा अब हमको NAD कितना मिलेगा? NADH2 कितने मिलेंगे? 8। FADH2 कितना मिलेगा हमको? 8। 7 इसमें मिलेंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और बाकी के सारे एंजाइम्स, ये हमारी उत्पादन है। इसके पूर्ण ऑक्सीकरण में अगर कार्बन 16 की कोई श्रृंखला हो रही है तो अब इनके वैलेंसीज, इनके जो एंजाइम्स है वो पूरा कर लें। तो ये हो गया फैटी एसाइल थायोकाइनेज, ये हो गया डीहाइड्रोजनेज। तो डीहाइड्रोजनेज कौन सा है? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम A, ठीक है। इसका नाम दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया। और यहां पे एंजाइम कौन सा हो गया? वही जो बन रहा है फैटी एसाइल डीहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब ये डीहाइड्रोजनेज यहां पे आ रहा है तो यहां पे बन रहा होगा FADH2 FAD+ मैग्नीशियम आयंस, और यहां पे ऐड हुआ होगा वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोसेज नहीं, यहां नहीं, यहां जोड़ेंगे, अब यहां पे जोड़ेंगे हम वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोसेज, तो हाइड्रोसेज का नाम दे सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सिल हाइड्रोसेज, या क्या जुड़ रहा है यहां पे? इनॉल, दैट इज इनॉल हाइड्रोसेज। और यहां पे हमको ये मिल गया। थायलेज एंजाइम की हम बात करें तो थायलेज का नाम क्या है? यहां पे बीटा कीटो एसाइल, बीटा कीटो एसाइल थायलेज। और इस थायलेज एंजाइम की उपलब्धता में हमको क्या मिल रहा है? NADH2 NAD+ मैग्नीशियम आयंस। FAD मिल गया, NAD मिल गया, ये हो गया। और बस इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए H2O। तो यहाँ पे हमको 7 वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिल रहे हैं क्योंकि कंज्यूम भी हो रहे हैं, दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन